क्या ब्रह्मांड में कोई अमर आत्मा का केंद्र जिसे अमर धाम कहते हैं वो है? ना, परम धाम है ना। परम धाम, उसके सिवा और कोई केंद्र नहीं अमर धाम जिसे कह सकते हर ब्रह्मांड में एक परम धाम होता है, महाब्रह्मांड में महापरम धाम होता है। जैसे गैलेक्सी के बीच में जो सुपरमासिव ब्लैक होल कहते हैं साइंस वाले, वो महापरम धाम, वहाँ महापर 10 कला की परम लाइट। बापूजी, क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा को अमरत्व कैसे प्राप्त होता है? आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान। क्या सूक्ष्म लोकों में शरीर के बिना भी चेतना अमर रह सकती है? चेतना तो निराकारी आत्मा, निराकारी आत्मा कहीं भी रह सकती है, चाहे साकारी हो, आकारी हो, निराकारी। तो जो ऊपर के 7 लोक है उसमें जो आकारी रूप में निराकारी आत्मा रूप है, धारण करती है तो रह सकती है, आ जा सकती है, रह सकती है। नहीं जैसे तप लोक में है, निराकारी आत्माएं आती जाती रहती है, मगर वो अपने ऊपर निराकारी का एक ग्रुप होता है, निराकारी आत्माओं का ग्रुप होता है, उसको एक आवरण बना के, एक गोला बना के वो आती है। धरती के ऊपर भी कई ऐसे आते हैं ना, जो कुछ एलियंस होते हैं वो निराकारी रूप में आते हैं, फिर आकारी रूप धारण करते हैं। तो अब जो व्यवहारिक और आज के मनुष्य के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, क्या आज का सामान्य मानव अमरता की यात्रा कर सकता है? मानव अमर नहीं बन सकता है, अमरता की यात्रा तो बहुत दूर की बात। ओके, तो उसकी आत्मा, उसको आत्म स्वरूप समझना पड़ेगा और फिर वो अपनी आत्मा को आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ओके, तब वो उसकी अमरता की यात्रा स्टार्ट हो सकती है। अमरलोक कहेंगे उसको। आत्मा की अमरता को व्यवहार में कैसे लाया जाए? आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करो, कर्मयोगी बनो। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं सारे पापों का विनाश करके तुम्हें ऊंच से ऊंच परम धाम ले जाऊं। ये बोला हुआ है। बराबर। ओके, क्या हम ध्यान से मृत्यु पर विजय पा सकते हैं? किसका ध्यान करते हो? जिसको ध्यान करोगे उसके पाओगे। अगर तुम देवताओं का ध्यान करते हो तो देवताओं के पास जाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या मृत्यु को, उसके ऊपर कंट्रोल आ सकता है, मृत्यु पर विजय? मृत्यु पर विजय, जन्म मरण का चक्र तो ये कोई उस पर विजय नहीं पा सकता। नहीं पा सकता।